हेलो। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग पुत्र जी, गुड मॉर्निंग। आ जाओ शेर जवानों। इस हफ्ते की लास्ट क्लास में आपका स्वागत है। है ना, हम ये कह सकते हैं इस हफ्ते की लास्ट क्लास में आपका स्वागत। भाई मेरे आर्टिकल्स हमने चला रखा था और उसमें ना मैंने ये कहा था आपको कि अभी कुछ मुझे समझाना बाकी है। प्रॉपर नाउन पे हम बात कर रहे थे, है ना। देखो भाई, ये रहा। तो मैंने ये कहा था कि प्रॉपर नाउन कैन बी यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, कि प्रॉपर नाउन एक कॉमन नाउन की तरह ट्रीट हो सकता है। जिस केस में क्या हुआ, जिस केस में क्या हुआ कि हम उससे पहले आर्टिकल यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे आप आर्टिकल ए बोलते हैं, कोई भी एक, ऐसे ही कोई भी एक नाम भी हो सकता है जब बहुत सारे नाम हो जाए। पहली बात, फिर स्पोकन का बैच के ऐड किया था मैंने, उसके बाद ही आया था ए और एन। मैंने कहा था प्रॉपर नाउन, एक तो ए और एन प्रॉपर नाउन से पहले तब आता है बेटा, या द तब आता है जब स्पेसिफिक आपको करना हो, ठीक है। और ए तब आता है जब कोई भी एक, जैसे यार किसी एक शर्मा को नौकरी से निकाल दिया, वो कौन सा था वो तो नहीं पता, किसी भी एक की बात करने लग रहा है, ठीक है। वो चीजें यहां एक कम कर सकते सेब ना ऐसे धोनी है, फिर काट देंगे, वो पानी ना रहे, चलो नीचे पानी निकलता है उसमें, क्या काटने के बाद आप पहले धोती, ठीक है, फिर काट दीजिए। या दोनों ही ले, दोनों ही खा, कल ये वापस दे दे। हाँ बोल दो, बोल ही दे। अब हाँ वो हो जाए ना, चाय ये ही हो गई, कुछ ना होगा, कुछ नहीं। आ जाओ मेरे बच्चे। तो अब क्या किया गया इसमें, फिर मैंने कहा कि ए और एन प्रॉपर नाउन आता है, स्पीकर के लिए अननोन है, सिर्फ नाम पता है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है आपको सिर्फ बंदे का नाम पता हो, उस बंदे को ना जानते हो आप। ऐसा होता है, उस इंसान को आप नहीं जानते, आपको सिर्फ उसका नाम पता है, बिल्कुल होता है ऐसा। जैसे मैंने बोला भाई मुझे सपोज करो एक इंसान आया आपके घर और उसने कहा मुझे आपके पिताजी से मिलना है। आपने कहा आपका नाम, उन्होंने कहा भाई मेरा नाम जो है वो राहुल है। नाम तो सुना ही होगा, तुमने कहा नहीं सुना बे। तो सुनो, उन्होंने कहा मेरा नाम राहुल है, आपके पिताजी से मिलना है। आपने बोला ठीक है, आप अंदर गए, आपने बोला पापा कोई राहुल आपसे मिलने आया है, कोई राहुल आपसे मिलना चाहता है, कोई राहुल आपसे मिलना चाहता है, ठीक है। कोई राहुल आपसे मिलना चाहता है, तो ये ए और एन क्या होता है, कोई, कोई कहे कहता रहे, है कि नहीं। आ जाओ, कोई राहुल आपसे मिलना चाहता है, तो आपने पता है क्या किया, राहुल वॉन्ट्स टू मीट यू। कोई राहुल आपसे मिलना चाहता है। जब, एक बात बताओ, आपको अगर ये बोलना हो कोई स्टूडेंट आपसे मिलना चाहता है, तो आप क्या बोलोगे, अ स्टूडेंट वॉन्ट्स टू मीट यू। एक स्टूडेंट आपसे मिलना चाहता है, अगर वो कोई राहुल है तो कोई राहुल आपने बोल दिया। नया टी शर्ट। जब बॉडी वो हो जाती है ना, सिकुड़ती है ना, तो नहीं रहता, फिर हो जाता वजन सही सब मेरी कह रहे हैं।
नहीं उसमें अच्छा ही बोला है। हार्ड वर्क में मेहनत करते हैं, हाँ, वो तो ठीक है। ये चीज करेंगे ना बहुत बड़े मैदान में फालतू की बदमाश करेंगे। आइए भैया, आ जाओ बेटा। आपकी नजर हमेशा टी शर्ट पे। अरे नहीं, वो एक स्टाफ है हमारा, उन्होंने नया टी शर्ट डाला था तो मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए ना बेटा, कोई नया टी शर्ट डाल के आए, आप उसे कॉम्प्लीमेंट ही नहीं दो, अच्छी बात नहीं है ना। है, चलो। तो हमने बोला राहुल वांट्स टू मीट यू, और उसी के रिगार्डिंग मैंने बोल दिया हेलो 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 हेलो, एक मिनट, एक मिनट। अरे दीपक, तो माइक से क्या होता है, इतनी जल्दी बात नहीं बात है। हेलो हेलो हेलो। हेलो, चलो बेटा अब ठीक है। हाँ, वो म्यूट बटन काम नहीं कर रहा था, अब कर रहा है। अच्छा, इसलिए तुम्हें सुनाई दे रही थी, कहते एप्पल खाओगे सर आज टी शर्ट। मैं जैसे वो आए, मैंने म्यूट बटन ऑफ प्रेस किया और मैंने बातें की। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये तो मरवाएगा किसी दिन। चलो, मैं सोचूंगा म्यूट है, मैं कुछ बोल दूंगा और तुम तो सुन लोगे। है, ये वाली बात हो जाएगी भाई, है कि नहीं। आओ देखो भाई, तो मैंने बोला किसी इंसान का जब आप सिर्फ नाम जानते हैं और आप उसे, ठीक है, आप इंसान के बारे में ना जानते हो, तो आप उसके इसमें कोई करके बोलते हैं, ए एन प्लस प्रॉपर नाउन कोई करके, ठीक है। जिसमें स्पीकर क्या होता है, ठीक है, जिसमें स्पीकर क्या होता है, अननोन होता है, सिर्फ नाम जानता हूं। ये बात हो गया ना कॉपी। चलो आगे देखते हैं मेरे दोस्त, अगले कॉन्सेप्ट पे बातचीत है पर कि पता है क्या है, अब आर्टिकल ए और एन के बाद, हाँ, आप प्रॉपर नाउन यूज करते हैं, और पता है आप क्या कहना चाहते हो, आप ये कहना चाहते हो कि यही क्वालिटीज, यही कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाला इंसान, आप उसकी बात कर रहे हो, उसी टाइप का वो इंसान। जैसे ध्यान से सुनो, आज हमारी क्रिकेट टीम में हमने बोला यार, हमें हमारी क्रिकेट टीम में एक धोनी की जरूरत है। बताओ, हमें हमारी क्रिकेट टीम में एक धोनी की जरूरत है। हमें हमारी क्रिकेट टीम में एक धोनी की जरूरत है। बताओ क्या बोलोगे। एक धोनी मतलब धोनी जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाला प्लेयर। तो हमने क्या बोला, वी नीड अ धोनी इन अवर क्रिकेट टीम। वी नीड अ धोनी इन अवर क्रिकेट टीम। ये है मेरे पुत्र बातचीत। तो हमें ये चीज, अच्छा ऐसे ही हमने लिख दिया, वी नीड अ गांधी इन अवर पॉलिटिक्स। वी नीड अ गांधी इन अवर पॉलिटिक्स।
तो ऐसे भी आप क्या करते हैं, ऐसे भी आप क्या करते हैं कि आप आर्टिकल ए का यूज कर लेते हैं। ठीक है, वेरी गुड, ये चीज है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी के रिगार्डिंग, आप द प्लस प्रॉपर नाउन यूज करते हैं, बेसिकली नेम यूज करते हैं। हां, ये होता है नेम गिवन बाय पीपल। ठीक है, बाय पीपल और बाय सम, आप लो कह सकते हैं किसी कानून के तहत। ठीक है पुत्र, या नॉर्मल तहत आप कई बार नाम गिवन कर देते हैं, या आप इसी का एक चीज कह सकते हैं फिक्स्ड नेम। इसी को आप क्या कह सकते हैं, फिक्स्ड नेम। वो नाम फिक्स है। ऐसा पता है क्या होता है, देखो जो हम ये बोलते हैं कि कलाम साहब, एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बात करें, तो बेटा मुझे ये बताइएगा कलाम साहब का दूसरा नाम क्या था, कलाम साहब को किस नाम से पुकारा जाता था, बताएं भाई, बताओ बेटा। नाम सुना आपने, द मिसाइल मैन। द मिसाइल मैन, बताइए, द मिसाइल मैन किनको बोला जाता था, कलाम साहब को बोला जाता था बेटा, द मिसाइल मैन। सुना ना आपने, तो वहां दा भी था मेरे पुत्र, खाली मिसाइल मैन नहीं था, दा मिसाइल मैन था। ठीक है, अब अमिताभ बच्चन को क्या बोला जाता है, द बिग बी, द बिग बी, द बिग बी। तो ये नाम क्या किया, लोगों ने दे दिया, द मिसाइल मैन नाम दे दिया गया। तो वहां ये द ग्रेट अशोका, तो वो द ग्रेट अशोका क्या कर दिया गया था, एक फिक्स नाम दे दिया गया था बेटा। तो वहां पर भी कई बार आप जो दा देखते हैं, तो वो दा अपने आप में क्या होता है, सही नेम गिवन बाय पीपल, या आप फिक्स नेम का वहां बेटा जिक्र कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपके पास यहां आ जाती हैं। तो प्रॉपर नाउन से पहले आप आर्टिकल द इस तरीके से दे दिए थे, दिखाते हैं। ठीक है, दूसरा बेटा सेम इसी के नीचे एक और छोटा कॉन्सेप्ट, आप एक केस में और द प्लस प्रॉपर नाउन लेके आते हैं बेटा, आप उसी तरह के आदमी की बात करते हैं जिसमें किसी दूसरे की क्वालिटीज होती हैं। जैसे आपकी, मैं बोलूं बहुत बड़ी हाइट है, ठीक है, तो मैंने बोल दिया यार, या बहुत हट्टे कट्टे आंख, मैंने बोल दिया ही इज द दारा सिंह ऑफ अवर क्लास। सपोज हमने ये बोल दिया, ठीक है, ही इज द दारा सिंह ऑफ अवर क्लास। एक बात बताइए, तो दारा सिंह क्या सेंस देने की कोशिश कर रहा है कि आप दारा सिंह, ठीक है, की क्वालिटीज रखने वाले इंसान है। बस 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 भाई, ही इज द दारा सिंह ऑफ अवर क्लास। ये हमारी क्लास का द दारा सिंह है, मतलब उस इंसान में, ठीक है, उस इंसान में क्वालिटीज है दारा सिंह की, हट्टा कट्टा, ठीक है, इंसान होगा, हमने बोला ही इज द दारा सिंह ऑफ अवर क्लास। ठीक है, वो हट्टा कट्टा इंसान था भाई, हमने उसको ये प्यार से जो है उनकी तारीफ कर दी, तो ही इज द दारा सिंह ऑफ क्लास। ऐसे भी बेटा दा प्लस प्रॉपर नाउन आपको दिखते हैं। तो मैंने ये बोल दिया, कोई प्लेयर, अगर मैंने बोला ना वी नीड अ धोनी इन अवर टीम, हमारी टीम में हमें धोनी चाहिए, सपोज करो कोई धोनी की तरह ही खेलता है, तो मैंने बोल दिया अगर कोई धोनी की तरह ही खेलता है तो आप क्या बोलोगे, ही इज द धोनी ऑफ अवर जो है टीम, अरे हमारी टीम का धोनी है ये, आप ऐसे बोल सकते हैं। हुआ ना बेटा काम आसान। तो इस केस में भी दा प्लस प्रॉपर नाउन यूज होता है। तो भाई मेरे ये थे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की कहानियां, कैसे आर्टिकल दा वहां पर यूज होता है। ठीक है, चलो करो कॉपी, फिर आगे बढ़ते हैं। अरे रुक जा रे बंदे।
दोनों में डिफरेंस क्या बेटा, देखो देखो देखो, दोनों में डिफरेंस क्या मैं बताता हूं। देखो यहां पर्टिकुलर सेंस हो गए बेटा, यहां पर्टिकुलर सेंस हो गए। एक बच्चा पूछ रहा है कि दोनों में ए और दा में क्या फर्क है सर। देखो बेटा फर्क क्या, देखो मैंने बोला हमें हमारी टीम में एक धोनी चाहिए। कौन सा धोनी? कोई भी एक ऐसा इंसान जिसमें धोनी की क्वालिटीज हो, वैसा ही खेलता। वी नीड अ धोनी इन आवर टीम। चलो फिर एक आ गया, सपोज उसका नाम कमल था, मैंने बोला कमल इज द धोनी ऑफ आवर टीम। कमल है हमारी टीम का धोनी। ठीक है, ये चीज यहां पर दिखाते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है बॉलीवुड में जो बाइकआउट हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है। मेरी सीधी सी राय है और आपको भी बहुत पसंद आएगी। मेरे भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इन चीजों में बिल्कुल मत पड़ो तुम। हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है, हमारे पास पैसा हो तो हम क्यों देखें बॉलीवुड की मूवी। और ना देखने की आपको जरूरत है, जो मन करे लाइफ में वो करना। घूमने जाओ माँ बाप के साथ, ठीक है, माँ बाप को लेके जाओ, आगे शादी होगी बाल बच्चों के साथ घूमने जाओ, मस्त लाइफ बिताओ। मूवी देखने से बढ़िया है जहां जहां मूवी की शूटिंग होती है वहां घूम के आओ। ठीक है ना, असली में देखो अपना, प्यारी प्यारी सीनरी होंगी, क्या गजब मजे आएंगे। तो आराम से अपने जाके नजारे खुद देख के आओ। कब तक स्क्रीन पे देखोगे। तो मेरा तो कहने का ये है भाई, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, ये सब बकवास है, ठीक है, ये सब बकवास है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है पैसा होना चाहिए हमारे पास भी। तो बेटा पैसा कमा लो, नौकरी लो, पैसा कमाओ, फिर माँ बाप और आप, आपका परिवार मजे लो। कौन किसको बॉयकॉट कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तुम्हें इससे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए बस। है ना मस्त पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं बॉलीवुड के लिए क्यों दूं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए दूंगा यार। मुझे आपकी चिंता है, बॉलीवुड में आग लगे हमें क्या मतलब भाई, मुझे आपकी चिंता है। और वैसे भी भारत बदल चुका है। अब टीचर्स को रियल, जो हमारे ओलंपिक्स में मेडल्स जीत रहे हैं, हमें उनको हीरो मानना चाहिए, अपने सच्चे दोस्तों को हीरो मानना चाहिए। ठीक है, तो हम तो उनको हीरो मानेंगे, हम लोग आप मेहनती स्टूडेंट्स को हीरो मानेंगे टेक्निकली। ठीक है भाजी, आ जाओ। अब एक हेडिंग डालना, यूज ऑफ एंड। आप बोलोगे सर यूज ऑफ एंड मजाक कर रहे हो आप, कंजंक्शन थोड़ा ना पड़ रहा है भाई। यूज ऑफ एंड का आर्टिकल से बड़ा प्यारा आता है भाई। एंड का, ठीक है, आर्टिकल से बहुत प्यारा नाता है, बहुत गजब का नाता है। और वो नाता सुनिए, वो नाता क्या कि आप आर्टिकल ए एंड को जब आप यूज करते हैं आर्टिकल्स के साथ, वो कैसे कैसे रोल प्ले करेगा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला, अब जो मैं आपको चीज कराना हूं ना भाई, वो एग्जाम्पल्स पर बेस्ड है। एग्जाम्पल बढ़ते जाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। अगर बीच में आपने बोला ना सर पहले वाला एग्जाम्पल क्या था, तुरंत सब कुछ खिचड़ी हो जाएगी। मतलब एक एक एग्जाम्पल समझते चल रहा है, बीच में डगमगाना नहीं, ठीक है ना। चलो ध्यान से देखो, मैंने बोला आ सिंपल क्वेश्चन, आ सिंपल क्वेश्चन वॉज गिवन। कहते एक आसान सा क्वेश्चन दिया गया था, तो आपने क्या बोल दिया, अ सिंपल क्वेश्चन वॉज गिवन। तो सिंपल क्वेश्चन का मतलब हो गया एक आसान सा क्वेश्चन दिया गया, एक सिंपल साधारण क्वेश्चन था, ज्यादा पजलिंग लैंग्वेज नहीं थी, ठीक है ना। तो अ सिंपल क्वेश्चन वॉज गिवन, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, एन या अ इजी एंड सिंपल क्वेश्चन
वॉज गिवन, इस बात का मतलब क्या हुआ? देखो भाई, पहली बात तो वावल साउंड है तो बेटा ए नहीं एन आएगा। अब मैं इसे ऐसे लिख रहा हूं, क्वेश्चन ऐसे लिख लेना है ना, आ गया ना ये भी चीज। एन इजी एंड सिंपल क्वेश्चन वॉज गिवन, तो बेटा कितने क्वेश्चन दिए गए थे? एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन? एक ही क्वेश्चन दिया गया था। अच्छा, एक ही क्वेश्चन दिया गया था जो पुत्र इजी भी था और जो सिंपल भी था। जो इजी भी था और सिंपल भी था, एक ही क्वेश्चन था। तो ये जो एन है ये आया है इसके लिए। तो आप बोलोगे तो वावल साउंड नहीं है सर, फिर एन क्यों ए आ जाता आ क्वेश्चन। लेकिन साउंड इफेक्ट तो बाद वाले का जाएगा ना। इजी और सिंपल एडजेक्टिव है, हाँ दोनों एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन साउंड इफेक्ट तो इसी का जाएगा ना भाई। एन इजी एंड सिंपल क्वेश्चन वाज गिवन। तो एक क्वेश्चन था या दो क्वेश्चन थे? एक ही क्वेश्चन था, और एक ही क्वेश्चन कैसा था? इजी भी था सिंपल भी था, मतलब भाषा भी साधारण थी और सोल्व करने में भी आसान था। वेरी गुड। अगर बेटा मैं आर्टिकल रिपीट कर दूं, मैं रिपीट कर दूं एन इजी, हाँ क्वेश्चन, मैं डेरिवेशन सिखाऊंगा अपने पुत्र को। एन इजी क्वेश्चन एंड अ सिंपल क्वेश्चन, एन इजी क्वेश्चन एंड अ सिंपल क्वेश्चन। मुझे मेरे पुत्र एक बात बताओ, वॉज या वर गिवन क्या आएगा? मुझे एक फटाक से आंसर कर लो, वॉज आएगा या वर आएगा? एन इजी क्वेश्चन एंड अ सिंपल क्वेश्चन, वॉज या वर गिवन, क्या आएगा? बताओ साहिल। वेरी गुड, आपने बोला वर आएगा, बिल्कुल सही है। आप अब ध्यान से सुनना। तो पता है गड़बड़ क्या है? अब आपको एक बात पता होगा कि बेटा इंग्लिश लैंग्वेज में जब आप सेम नाउन को रिपीट करते हैं तो रिपीट क्यों कर रहे हैं? इफ यू रियली वांट टू अवॉइड द रिपीटिशन यू शुड अवॉइड इट। आपको रिपीटिशन अवॉइड करनी चाहिए। स्पोकन के लिए मैंने एक वीडियो नहीं बनाई थी इंस्टाग्राम पे, आपने देखी होगी। इंस्टाग्राम पे सब जुड़े हो ना बेटा, एक एक वीडियो आएगी अब डेली, मतलब हफ्ते में 5 वीडियोस आएंगे आपके लिए, छोटी छोटी प्यारी प्यारी, ठीक है। तो मैंने उस वीडियो में आपको कहा था कि कोई आपसे पूछता है डू यू लाइक दिस डिश, तो आप ये मत बोलो यस आई लाइक इट। जो भी वर्ब है उस सेम वर्ब को रिपीट मत करो, इसलिए डू यूज कर सकते हो आप। डू यू लाइक दिस डिश? यस आई डू, यस आई डू, या नो आई डोंट, इस तरीके से आप यूज करो। तो ये चीजें यहां पर है बेटा। जब आपने एक क्वेश्चन यहां पर रिपीट कर दिया, हाँ, और एक क्वेश्चन ये यहां पर रिपीट कर दिया, तो दो जगह रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो क्या किया जाए? तो एक काम कर सकते हैं, जब ये यहां पर भी रिपीट हो रहा है यहां पर भी, तो इसको इधर कॉमन ना ले लें यार। हाँ, लेकिन सबसे प्यारा चीज, ठीक है, सबसे प्यारी चीज जो आपने देखी होगी ना बेटा, वो प्यारी चीज ये होगी कि आप जब इसको ऐसे लिखे ना एन इजी, हाँ, तो जब आप इसे पीछे खिसकाएंगे ना तो बेटा प्लूरल नहीं हो जाएगा, वो क्वेश्चंस मत कर देना, क्वेश्चंस मत कर देना पुत्र, ऐसे मत कर देना एन इजी एंड अ सिंपल, हाँ, एन इजी एंड अ सिंपल क्वेश्चन, या मैं क्वेश्चंस करूं, मेरा क्वेश्चन ये है, तो ठीक है, और आगे वॉज या वर गिवन, ऐसे। तो बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए मैंने इसकी डेरिवेशन सिखाई है बेटा आपको, कि ये चीज ऐसे थी, एन इजी क्वेश्चन, हाँ, और मैंने क्या लिखा? एंड अ सिंपल क्वेश्चन। बताओ और वॉज या वर गिवन, तो आपने लिख दिया। लेकिन अब पता है क्या हुआ, मैं इस क्वेश्चन को कॉमन लेना चाहता हूं। बेटा जब कॉमन लोगे तो यहां क्वेश्चंस थोड़ी ना कर दोगे, क्योंकि अगर क्वेश्चंस करोगे तो गड़बड़ क्या होगी? देखो मैंने कहा भाई ये एन है, हाँ, और ये ए है। बेटा ए अपने लिए सिंगुलर ही तो नाउन लेगा, हाँ, और मैंने बोला तेरा नाउन कहां है? कहता यहां था, आपने पीछे लिख दिया, हाँ, तो बेटा ये इसका भी नाउन है और ये इसका भी नाउन है, तो ये इन दोनों का कॉमन नाउन है पुत्र, ये इन दोनों का कॉमन नाउन हो गया। मानते हो बात को आप लोग कि ये इसका भी नाउन है और इसका भी नाउन है, इसलिए ये यहां तो सिंगुलर ही रहेगा ना बेटे। क्वेश्चंस कैसे कर दोगे? आ सिंपल क्वेश्चंस,
इलॉजिकल। तो यहां आएगा क्वेश्चन, लेकिन एन इजी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आसान है, आ सिंपल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सिंपल है। कितने क्वेश्चन हुए? 2। लेकिन क्वेश्चंस क्यों नहीं किया सर फिर? क्योंकि बेटा इसके बाद क्वेश्चंस थोड़ी ना आता है, आर्टिकल ए के बाद प्लूरल थोड़ी ना आता है। और जब हम क्वेश्चन क्वेश्चन लिखा है, जब उसको कॉमन लेंगे ना बेटा, तो कॉमन लेने का मतलब ये नहीं होता प्लूरल कर दो। अगर एक्स स्क्वेयर वाई प्लस में 7xz है, अगर मैं यहां से एक्स कॉमन लूंगा ना बेटा, हाँ, तो आप इसको ऐसे लिख दोगे मेरे पुत्र, ये थोड़ी ना यहां 2x कर दोगे, नहीं ना। क्योंकि कॉमन लेने का मतलब होता है जो 2 बार चीज लिखी है उसे एक बार लिख देना, ये नहीं कि उसको प्लूरल कर देना। तो इसीलिए अपने दिमाग में एक बात बैठाओ मेरे पुत्र, कि जब यहां क्वेश्चन था, यहां क्वेश्चन था, अगर मैं उसे कॉमन लूंगा तो मैं एक बार क्वेश्चन लिख दूंगा। लिखा मैंने एक बार क्वेश्चन है, लेकिन वो क्वेश्चन एक नहीं बेटा, वो 2 है। 2 कैसे क्वेश्चन है? एन इजी क्वेश्चन। तो इसमें स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं है बेटा, ये इसी का शॉर्टकट है। एन इजी क्वेश्चन एंड अ सिंपल क्वेश्चन। तो आपने क्या कहा? वर लगाओ। तो बेटा अब मैंने क्या किया? क्वेश्चन क्वेश्चन क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। तो जब मैंने कॉमन ले लिया तो अब भी तो 2 ही क्वेश्चन है ना, एक तो आसान क्वेश्चन सोल्व किया उसने, एक मुश्किल क्वेश्चन दिया था, तो यहां वॉज नहीं बेटा, वर ही आएगा। खोपड़ी ये इस्तेमाल करनी है। क्योंकि तुम अब क्या सोच रहे थे? वोज लगा दो सर। अब तो मैंने बोला वोज क्यों लगा दो? अरे सर क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन भाड़ में गया, आर्टिकल का इफेक्ट कौन देखेगा? तो आर्टिकल का इफेक्ट क्या है मेरे पुत्र? एन इजी क्वेश्चन, एक आसान है, आ सिंपल क्वेश्चन, एक सिंपल है। कितने क्वेश्चन थे? 2 क्वेश्चन दिए थे बेटा। दूसरी बात, सो सर यहां क्वेश्चंस क्यों नहीं किया? मेरे बच्चे आर्टिकल ए के बाद क्वेश्चंस कैसे आ जाएगा प्लूरल नाउन? तो सर क्वेश्चन किया तो एक ही क्वेश्चन हुआ, एक ही नहीं मेरे बच्चे, ये यहां से कॉमन है मेरे पुत्र, कॉमन है। भाई मैंने इस आर्टिकल से पूछा तेरा नाउन कहां है? कहता यहां है। कहता मैंने बोला यहां तो नहीं है। कहता कॉमन चला गया। अब ये आर्टिकल बोले ए खाली मेरा क्वेश्चन है ये, मैं बोलूंगा क्यों, इसका भी तो है। तो आप इसको ऐसे लिखो या आप इसको ऐसे लिखो, ये इसी का शॉर्टकट है बेटा। यहां क्वेश्चन क्वेश्चन 2 बार ना लिख के मैंने कॉमन ले लिया। तभी तो मैंने कहा था ये यूज ऑफ एंड और आर्टिकल की चीजें हैं मेरे बच्चे, डीपली सीखनी पड़ेगी। पक्का आ गया? अंडरस्टैंड हो गया? आई अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड मना किया था ना मैंने बोलने, क्या बोलने बोला था? गॉट इट, गॉट इट। और क्या बोलने बोला था? ओ आई सी। वो याद रखा करो यार, तुम वीडियोस को देख के बोलोगे तो फिर कैसे मजा आएगा। जब भी कोई चीज समझ आ जाए तो बेटा क्या बोलोगे? गॉट इट। और क्या बोलोगे? ओ आई सी। ठीक है, ये यूज किया करो, गॉट इट। मजेदार है ना? तो अब दोनों में फर्क देखो बेटा, एन इजी एंड सिंपल क्वेश्चन तो बेटा एक ही क्वेश्चन था, तो वहां वोज आ गया। लेकिन लेकिन जब आपने अलग अलग आर्टिकल दे दिया तो अलग अलग क्वेश्चन हो गए, तो बराबर। चलो अब एक और देखूं मैं आपको, चलो एक और, अब आपका टेस्ट। एन इंटरेस्टिंग एंड रियल स्टोरीज वॉज या वर रिटन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। एन इंटरेस्टिंग एंड अ रियल स्टोरी या स्टोरीज। अब आपका टेस्ट है ये, बहुत ध्यान से देना, 2 क्वेश्चन बहुत ध्यान से आंसर करना बेटा। पहले एक काम करो, आराम से कॉपी करो, तब सोचो बेटा।
बेटा अब बताता हूं मैं आपको, आंसर आ गया मैं। देखो ध्यान से सुनिएगा, एन इंटरेस्टिंग एंड रियल, बेटा एक ही स्टोरी है। अगर आर्टिकल एन आ गया ना, अच्छा एक बात याद रखना, आर्टिकल एन आ गया ना तो भूल जाओ बेटा, स्टोरीज तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता। अच्छा अब एक ही स्टोरी है जो इंटरेस्टिंग भी है और रियल भी है। भाई इंटरेस्टिंग रियल हो सकती है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वो जाते, क्योंकि एक ही स्टोरी है, इंटरेस्टिंग और रियल, सच्ची घटना भी है और इंटरेस्टिंग भी है। एन इंटरेस्टिंग एंड आर रियल। अब देखो बेटा, आर्टिकल ए है ना, तो ये तो भूल जाओ कि स्टोरीज होगा। दूसरी बात, अब मैंने बोला एक आर्टिकल ए है, एक आर्टिकल ये है, तो इसका नाउन कहां है? भाई मैंने बोला तेरा नाउन कहां है? कहता है ये रहा सर। मैंने बोला तेरा नाउन कहां है? कहता है ये रहा सर। मैंने बोला तेरा कहां है? कहता है यहां कॉमन चला गया सर। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में बेटा दो स्टोरी है, एक तो इंटरेस्टिंग और एक रियल। कहता है मेरे पास एक इंटरेस्टिंग कहानी है और एक सच्ची कहानी है, बता कौन सी सुनेगा। समझ रहे हो बेटा? तो इसके बाद दो कहानियां हुई। डन जी। आओ अब जरा दूसरे भी मजे ले लिए जाएं। देखो छठे नंबर क्वेश्चन, अगर मैं ये बोल दूं बेटा अ फेक एंड रियल स्टोरी, अ फेक एंड रियल स्टोरी, हाँ, वर रिटन। अब इस सेंटेंस में बताओ बेटा गलती क्या है? इस सेंटेंस में बताओ गलती क्या है? अ फेक एंड रियल स्टोरी वर रिटन। अब बहुत ध्यान से सुनना, मैंने बहुत घुमा दिया है क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन घुमा दिया। अब आप गलती इसमें क्या करोगे पता है? आप गलती क्या करो, आप ये सोचोगे सर फेक रियल स्टोरी वॉज कर दो, यही सोच लिया ना आपने। बेटा गलत सोच लिया आपने। क्यों गलत? देखो अगर आप इधर वॉज करा रहे हो, ठीक है, तो पुत्र गलती पता है क्या है? आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो बेटा एक ही स्टोरी है, हाँ एक ही स्टोरी है जो फेक भी है और रियल भी है। पागल हो गया है तो बेटा, एक ही स्टोरी रियल और इंटरेस्टिंग हो सकती है। अरे एक ही स्टोरी रियल भी और फेक भी कैसे हो सकती है? एक ही स्टोरी रियल भी है और एक ही स्टोरी फेक भी है, कैसे हो सकती है? बता दो भाई। गलत। इसका मतलब रियल वाली स्टोरी अलग होगी बेटा, फेक वाली स्टोरी अलग हो गई। आप समझे क्वेश्चन क्या घुमाए? तो अब एरर पेपर में पता है क्या है? फेक वाली अलग कर लो, आप फेक, रियल वाली अलग करने के लिए मुझे यहां आ रियल अलग लिखना पड़ेगा बेटा। सही। अब देखो, अ फेक एंड अ रियल स्टोरी, स्टोरीज तो नहीं होगा ना बेटा क्योंकि ए है स्टोरी। अब कितनी स्टोरी हुई? दो, तो एक फेक और एक रियल, तो वर का तो वरी है। तो बच्चे वो गलती नहीं थी, गलती है अब तो गलती नहीं होगी पक्का। तो आपने ये ए का और एन का यूज सीख लिया बेटा एंड के केस में, आपने ये सीख लिया भाई एंड के केस में ए और एन का यूज। अब मैं आर्टिकल दा का यूज सिखाऊंगा, दा का थोड़ा सा और मुश्किल है बेटा, ध्यान से सुनो। चलो एक एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल मैं और दे देता हूं, है ना, फिर दा का सिखाता हूं। देखो बेटा, अ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर हैज या हैव कम टू मीट यू। सोचो, अब पता है क्या है? प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है, तो बेटा आर्टिकल एक ही बार है, एक ही बार है, तो इसका मतलब मैंने कहा ना एक ही इंसान में ये दो क्वालिटीज हैं। क्या एक ही इंसान में दो क्वालिटीज हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं।
बिल्कुल हो सकती हैं, तो बेटा फिर हैज लगाओगे आप। अ प्रोड्यूसर एंड अ डायरेक्टर हैज और हैव कम टू मीट यू। अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे, कि किस्मत हंस पड़ेगी। ओ, बहुत अच्छा गाना है, ये अग्नि बैंड है बेटा, बहुत अच्छा गाते हैं, सुनना ये गाना आप। तो अब प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, भाई अब दो लोग हो गए, अब है पाएगा। बढ़िया प्रैक्टिस होगी ना अब आपकी। डन, चलो अब आते हैं बेटा द आर्टिकल के जलवे देखते हैं। भाई द आर्टिकल बहुत भयंकर है। आर्टिकल ए एन ने तो तुम्हें बख्श दिया, क्योंकि ए एन के बाद तो हमेशा सिंगुलर नाउन आता है। लेकिन बेटा दा के साथ तो सिंगुलर नाउन भी आ सकता है, दा के साथ प्लूरल नाउन भी आ सकता है। दा घुमा के बात कर देगा भाई, इसलिए दा का यूज जरा ध्यान से सुनना एक एक एग्जाम्पल पे। बेटा दोबारा से पहला एग्जाम्पल, ये 8वां था ना, अब 8वां नहीं रहा, अब दा है। अब आप लिख दोगे यूज ऑफ द। इसको दा भी और दी भी बोलते हैं बेटा। दा जब इसके साथ वावल साउंड हो तो इसको दी बोल देते हैं, दी अम्ब्रेला। द अम्ब्रेला नहीं, द अम्ब्रेला नहीं, दी अम्ब्रेला, दी अम्ब्रेला। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो तो उसको द बोलते हैं, द द द बॉय, द बॉय। ठीक है, ये दा वाला नहीं बेटा, द और दी। ठीक है, चलो ये तो रही स्पोकन से रिलेटेड इसकी बात। आगे सुनिएगा। अब बेटा मैंने बात की यूज ऑफ दा और एंड का क्या कनेक्शन है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं उसी चीज में ये कर दूं बेटा, यहां से ले आऊं इसी चीज को, ठीक है, द इजी एंड सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, वॉज सॉल्व्ड बाय हिम। द इजी एंड सिंपल क्वेश्चन वॉज सोल्व बाय। कहता है यार वो इजी और सिंपल क्वेश्चन उसने सोल्व किया था। सपोज पर्टिकुलर की बात कर रहा हूं बेटा, इजी और सिंपल की, तो उसने ऐसे बोल दिया। ठीक है, वेरी गुड। द इजी एंड सिंपल क्वेश्चन वॉज सोल्व बाय, बिल्कुल सही है। तो अब पता है क्या होगा, मतलब एक क्वेश्चन था जो इजी था और सिंपल था, क्योंकि आपने दा को रिपीट नहीं किया। मतलब एक क्वेश्चन था जो आसान भी था और सिंपल भी था, है ना। वेरी गुड। अगर इसी में चाहूं तो मैं दा को रिपीट कर दूं बेटा, द इजी एंड द सिंपल, द इजी एंड द सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चंस नहीं करूंगा बेटा, मैं क्वेश्चन लिख सकता हूं, जैसे आर्टिकल ए और एन में था। आर्टिकल ए और एन में था ना बेटा, देखो एन इजी एंड अ सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चंस नहीं करने की जरूरत। ठीक है, पता है क्यों? इसीलिए बेटा क्योंकि अगर मैं चाहूं तो यहां क्वेश्चन लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना यहां, द इजी क्वेश्चन एंड द सिंपल क्वेश्चन। अब बताओ वॉज या वर सोल्व्ड, वॉज या वर सोल्व्ड? अब क्या करोगे आप बताओ? द इजी क्वेश्चन एंड द सिंपल क्वेश्चन, वर करोगे ना बेटा। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा था आपको कि बेटा इसको आप कॉमन लेके मान के चल रहे हो, इसको लिख लेना हिंट के तौर पे, कि पेपर में ऐसे देगा बेटा, पेपर में नहीं लिखेगा वो। द इजी एंड द सिंपल क्वेश्चन वॉज या वर गिवन, वर। वॉज तो नहीं आ सकता क्योंकि दो क्वेश्चन, लेकिन दो क्वेश्चन है तो क्वेश्चंस क्यों नहीं किया सर? क्वेश्चंस इसलिए नहीं किया बेटा क्योंकि ये कॉमन है। ये देखिए कॉमन निकालते टाइम ऐसे ही तो हमने यहां पर भी सिंगुलर लिया था ना, आ फेक एंड आ रियल स्टोरीज नहीं किया बेटा, स्टोरी किया। ठीक है, तो यहां पर पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात हो रही है, आसान क्वेश्चन था और सिंपल क्वेश्चन था। वेरी गुड। तो बेटा यहां ये जो सिंगुलर है ये सिंगुलर ही रहेगा यहां तो, लेकिन पता है क्या होगा, मैंने बोला तेरा नाउन कहां है, कहता है ये रहा, तेरा कहां, ये रहा, तो कॉमन है बेटा दोनों का।
अच्छा, अब इसमें कहानी में ट्विस्ट पता है क्या है? अगर आपके पास द इजी एंड सिंपल क्वेश्चंस रहे हो तो आप क्वेश्चंस भी कर सकते हो बेटा। पता है क्यों? वर गिवन, वॉज तो नहीं आएगा, वर आ जाएगा। अच्छा, आप क्वेश्चंस भी कर सकता हूं सर, क्वेश्चन भी कर सकता हूं, ऐसे क्यों सर? पता है क्यों मेरे भाई? क्योंकि जो आर्टिकल दा है, हाँ, वो तो प्लूरल भी तो ले सकता है ना बेटा। भाई इजी और सिंपल क्वेश्चन सोल्व किए, हाँ ठीक है। तो क्योंकि आर्टिकल दा जो है वो सिंगुलर भी ले सकता है पुत्र, और आर्टिकल दा जो है वो प्लूरल भी ले सकता है, इसलिए दोनों। लेकिन आर्टिकल ए और एन का क्या था बेटा? सिर्फ सिंगुलर ले सकता था। हाँ, तो ये प्लूरल भी ले सकता है। भाई दोनों का मतलब अलग अलग हो गया। एक आसान, देखो इसका मीनिंग क्या था? द इजी एंड सिंपल क्वेश्चन, मतलब एक ही क्वेश्चन था जो आसान और सिंपल था। बेटा ज्यादा क्वेश्चन थे जो आसान और सिंपल थे, तो इसीलिए द आर्टिकल दा तो सिंगुलर प्लूरल दोनों ले लेता है। तो उसको आपको ध्यान में रखना। ये चीजें हैं इंटरेस्टिंग। तो आर्टिकल दा में ये फर्क आ जाता है। चलो अब आपको मैं कलर से समझाऊंगा एक चीज। तो एक क्वेश्चन इजी सिंपल भी हो सकता है और एक क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। तो एक ही क्वेश्चन इजी सिंपल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एक ही क्वेश्चन इजी सिंपल हो सकता है बेटा। लेकिन पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है? ध्यान से सुनना। द फर्स्ट एंड लास्ट चैप्टर या चैप्टर्स वॉज या वर टॉट। इंटरेस्टिंग बात यह है बेटा, इंटरेस्टिंग बात यह है, अब इसमें सोचिए, क्या द फर्स्ट एंड लास्ट चैप्टर हो सकता है या द फर्स्ट एंड लास्ट चैप्टर्स होगा बेटा? देख भाई, द इजी एंड सिंपल क्वेश्चन, द इजी एंड सिंपल क्वेश्चन का मतलब एक ही क्वेश्चन है जो इजी और सिंपल है। लेकिन बेटा जब एक ही चैप्टर है जो पहला और आखिरी है, अरे पहला और आखिरी एक ही चैप्टर कैसे हो सकता है बेटा? पहला अलग होगा, आखिरी अलग होगा, पहला अलग होगा, आखिरी अलग होगा। हाँ, तो जब पहला और आखिरी अलग होगा तो एक ही चैप्टर तो नहीं हो सकता, ज्यादा होंगे, दो बनेंगे कम से कम। तो चैप्टर नहीं कर सकते ना, आप चैप्टर्स ही करना पड़ेगा बेटा यहां। तो अब चैप्टर क्यों नहीं कर सकते? चैप्टर तो वर तो आप सही समझ गए, बट आप जो चैप्टर है ना बेटा, उसको चैप्टर्स करना पड़ेगा। सर चैप्टर क्यों नहीं किया? देखो बेटा, द इजी एंड सिंपल क्वेश्चन, हाँ, तो आर्टिकल दा के बाद, आर्टिकल दा के बाद सिंगुलर भी आ सकता है, आर्टिकल दा के बाद प्लूरल भी आ सकता है। लेकिन वो सिंगुलर तब आया बेटा जब इजी और सिंपल एक ही क्वेश्चन था। लेकिन एक ही चैप्टर पहला और आखिरी कैसे हो सकता है बेटा? ज्यादा चैप्टर पहला आखिरी से हो सकता है, इसीलिए वहां चैप्टर्स हो गया कि पहला और आखिरी नहीं हो सकता। अच्छा, फर्स्ट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर, बिल्कुल सही है, पहला और इंटरेस्टिंग है, तो वो पहला ही चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी है। लेकिन वो पहला चैप्टर भी है, आखिरी भी है। पहला चैप्टर एक ही चैप्टर, पहला और आखिरी, ज्यादा चैप्टर होंगे। वही रियल और फेक वाली बात है बेटा। द रियल फेक स्टोरी, द रियल फेक स्टोरीज। फिर स्टोरी नहीं करोगे ना बेटा। आ जाओ एक और एग्जाम्पल लिख दो। देखो मैंने ये बोल दिया द रियल एंड फेक स्टोरी। अब सोचो बेटा, द रियल एंड फेक स्टोरी या स्टोरीज। देखो पुत्र, द रियल एंड फेक स्टोरी, भाई रियल और फेक अगर मेरे बच्चे दा एक ही बार है ना, हाँ, तो फिर स्टोरी नहीं हो, स्टोरीज होगा ना, वर होगा, वॉज नहीं होगा बेटा। ये कहने लग रहा हूं मैं। अच्छा, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी ठीक कर सकते हो। आप एक, या तो ऐसा होगा पेपर में, हाँ, या आप इसे ऐसे कर सकते हो, द रिपीट कर दो, द रियल एंड द फेक। अगर द रिपीट हो जाए ना बेटा, अब स्टोरी आ सकता है, द रियल स्टोरी एंड द फेक स्टोरी। स्टोरी स्टोरी कॉमन गया तो स्टोरी ही रहेगा। अब हो सकता है मेरे पुत्र, मैंने बोला तेरा स्टोरी कहां है, कहता यहां लिखा जाना था, हाँ, लेकिन आपने वो पीछे कॉमन ले लिया। मैंने बोला तेरा कहां, ये रहा। अब तू वो दो अलग अलग साबित आर्टिकल दा कर देगा उसको, तो बन जाएगा बेटा द रियल एंड द फेक स्टोरी। या तो ऐसे लिखो, द रियल एंड द फेक स्टोरी, या तो ऐसे लिखो बेटा, या ऐसे लिखो द रियल एंड फेक स्टोरीज। स्टोरी मत लिखो वरना वो दोनों एक ही एडजेक्टिव बनेंगे, क्योंकि आर्टिकल द रिपीट नहीं था ऊपर, है ना। तो इसमें भी ऐसा कर सकते हो बेटा, द फर्स्ट एंड द लास्ट चैप्टर।
ऐसे भी हो सकता था, लेकिन मैंने आपसे यहां ऑप्शन दिया, यहां तो ऑप्शन ही नहीं दिया पेपर में, क्या पता फिल इन द ब्लैंक्स दे दे बेटा। अब एक बात बताओ, वॉज या वर रिटर्न, अब आप वर रिटर्न बोलोगे यहां? इसीलिए आप क्या करते हो बेटा, द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर हैज कम, हैव कम, हैज और हैव कम। तो इसमें ये थोड़ा ना बोलोगे आप, मुझे एक काम करो सर, द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर कर दो। भाई यहां नहीं ऑप्शन दिया ना बेटा, मैंने ऑप्शन यहां दिया, तो आप हैज कम बोलोगे। अच्छा, अगर दो बार आर्टिकल द होता तो फिर वो दो अलग अलग बंदे हो जाते। ये चीजें हैं समझने वाली। लगा भाई इंटरेस्टिंग? तो ये चीजें आपको अपने दिमाग में रखें। डन है भाई? तो ऐसे नहीं बोलते फर्स्ट और लास्ट वार्निंग, ये स्लैंग्स होती है बेटा। ठीक है भाई? है ना, इंटरेस्टिंग है। चलो, तो अब आर्टिकल खत्म ही मानो, 10-1 मिनट का काम बचा होगा। ठीक है, ठीक है, फिर मंडे वाली क्लास में हम इसको प्रैक्टिस करेंगे बेटा। आज के लिए इतना ही, मजे करो, आनंद उठाओ। ठीक है, इसको चलो सेव ही कर लेते हैं, और मंडे वाली क्लास में फिर इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो सैटरडे संडे है आपके पास, सारा आर्टिकल रिवाइज कर लेना बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब रेस्ट मारो तुम, बहुत अच्छे तरीके से सारा आर्टिकल रिवाइज कर लेना मेरे दोस्त। ठीक है, अब मंडे ही आपसे मेरी डायरेक्ट मुलाकात होगी। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में याद रखिएगा। प्रैक्टिस बैच जो है बेटा वो आ रहा है 20-1 सितंबर, अक्टूबर नवंबर एंड पे, मतलब दिसंबर में पेपर हैं, इसलिए जान पूछ के मैं सितंबर, 2 महीने का होता है प्रैक्टिस बैच, तो इसलिए जान पूछकर उसे मैं सितंबर में ला रहा हूं। 20-1 सितंबर के आसपास आ जाएगा। ठीक है, इसके आसपास आ जाएगा, 20-22 के आसपास। तो अपना तैयार रहिएगा प्रैक्टिस बैच के लिए भी, धुआं उठाने के लिए, आग मचाने के लिए। ठीक है, और उससे पहले तैयार हो जाओ धुआं और आग मचाने के लिए स्पोकन बैच जो हमारा आने लग रहा है 31 से। ठीक है, चलिए, तो मंडे रिवाइज करके मुझे आप सारा आर्टिकल मिलेंगे, 10-1 मिनट और पढ़ाऊंगा आर्टिकल, और फिर मंडे को हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, चलो बेटा, बाय बाय, टेक केयर।